पुराने समय में पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार था, लेकिन स्त्रियां किसी पुरुष की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती थीं। ऐसे समय में द्रौपदी अकेली ऐसी स्त्री थी जो 5 उत्तम पतियों की पत्नी बनी थी, जिसके बावजूद भी वो कुंवारी थी। महाभारत के अनुसार महाराज द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला लेने के लिए संतान प्राप्ति के उद्देश्य से यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय यज्ञ कुंड से मुकुट, कुंडल, कवच, त्रोण तथा धनुष धारण किए हुए एक कुमार प्रकट हुआ। तभी यज्ञ कुंड से एक कुमारी भी प्रकट हुई और महाकाली ने अंश रूप में उसमें प्रवेश किया था। उसका नाम कृष्णा रखा गया और वही द्रुपद की पुत्री होने से वो द्रौपदी भी कहलाई। द्रौपदी के स्वयंवर की बात सुनकर पांडव ब्राह्मणों के वेश में पांचाल पहुंचे और स्वयंवर सभा में भी वो ब्राह्मणों के साथ ही बैठे रहे। इस सभा भवन में ऊपर एक यंत्र था और ये यंत्र घूमता रहता था, जिसके मध्य में एक मत्स्य बना था। नीचे कड़ाहे में तेल रखा था। तेल में मत्स्य की छाया साफ दिख रही थी और उसी छाया को देखकर उसे 5 बाण मारने वाले से द्रौपदी के विवाह की घोषणा की गई थी। इसमें कई महारथी असफल रहे। कहा जाता है कि इस सभा में केवल महारथी कर्ण ने धनुष चढ़ा पाए और कर्ण बाण मारने ही जा रहे थे कि द्रौपदी ने पुकार कर कहा कि मैं सूत पुत्र का वर्णन नहीं करूंगी, जिसके बाद अपमान से तिलमिलाकर कर्ण ने धनुष पर रख दिया। राजाओं के निराश हो जाने पर अर्जुन उठे। उन्हें ब्राह्मण जानकर ब्राह्मणों ने प्रसन्नता प्रकट की। धनुष चढ़ाकर अर्जुन ने मत्स्य भेद कर दिया और द्रौपदी ने अर्जुन के गले में जयमाला डाल दी। हालांकि कुछ राजाओं ने विरोध करना चाहा, लेकिन वो अर्जुन और भीम के सामने नहीं टिक सके। द्रौपदी को स्वयंवर में जीतने के पश्चात अर्जुन अपने चारों भाइयों सहित अपनी मां कुंती का आशीर्वाद लेने अपनी कुटिया में पहुंचे। 5 भाइयों को अपनी मां के साथ परिहास करने का मन हुआ। कुंती पूजा कर रही थी और अर्जुन ने कहा कि माता, आज भिक्षा में मुझे एक अनमोल वस्तु मिली है। तब कुंती ने कहा कि पुत्रों, मेरा आदेश है, जो भी मिला है आपस में मिलकर बांट लो। माता के ऐसे वचन सुनकर 5 भाई और द्रौपदी सन्न रह गई। जब माता पूजा से उठी तो देखा भिक्षा बधू के रूप में है, तो उन्हें अपने वचनों पर पश्चाताप हुआ। लेकिन माँ कुंती के मुंह से निकला वचन पांडवों के लिए दुविधा का विषय बन गया था। लेकिन माता के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए द्रौपदी ने 5 पांडवों को पति के रूप में स्वीकार किया। इस विवाह को महर्षि वेदव्यास ने स्वयं संपन्न करवाया था और उनसे कहा कि द्रौपदी 1 साल तक केवल एक पांडव की पत्नी बनकर रहेगी और जब वो 1 साल बाद दूसरे भाई की पत्नी बनेगी तो उसका कौमार्य फिर से लौट आएगा। जब वो एक भाई की पत्नी बनकर रहेंगी तब अन्य 4 भाई उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। अर्जुन को वेदव्यास जी का ऐसा कहना मान्य नहीं था, इसलिए वो द्रौपदी के साथ कभी भी सामान्य नहीं रह पाए। हर साल द्रौपदी अपना पति बदलती और 5 पतियों की पत्नी होते हुए भी वो सारी उम्र अपने पति के प्यार के लिए तरसती रही। 5 पांडवों ने द्रौपदी के अतिरिक्त अलग अलग स्त्रियों को अपनी पत्नी बनाया था। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।